दोस्तों, जो काम हिंदुस्तान के दिग्गज नेता करने से परहेज करते हैं, आज वही काम तमिलनाडु के सुपरस्टार ने अपने एक फैसले में कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। क्या सच में हिंदुस्तान में अब धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति का अंत होने वाला है? क्योंकि दोस्तों, तमिलनाडु की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद हिंदुस्तान की राजनीतिक गलियारों में जम के खलबली मची हुई है। आखिर ऐसा क्या कर दिया तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने? हम आपको सभी खबरों से करवाएंगे रूबरू। बने रहें रियल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ मारिया। जनाब, आज तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा नया इतिहास रचा गया जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही। जी हाँ दोस्तों, थलपति विजय की पार्टी का वो पहला फैसला जिसने विपक्षी गलियारे में खलबली मचा दी। दोस्तों, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट को टिकट देने से भी कतराती है, आज उन्हीं रूढ़िवादी सोच का तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय ने अंत कर दिया। थलपति विजय ने बिना किसी भेदभाव के अपनी गठबंधन वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार में अल्पसंख्यक समुदाय तथा दलित के कल्याण के लिए दो ऐसे मंत्रियों का चुनाव किया। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो दोस्तों, मानो ऐसा लगता है कि विपक्ष में जैसे सन्नाटा पसर गया हो। ऐसे फैसले की किसी को भी आशंका नहीं थी। जनाब, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से दो मंत्री हैं। आखिर उन मंत्रियों का नाम क्या है जो इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा के विषय में बने हैं। पहले नेता का नाम है एएम शाहजहां। AULM के बड़े नेता और पापनासम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए। मुख्यमंत्री विजय ने इन्हें राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड विभाग सौंपा है। तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी मुस्लिम विधायक को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सीधी जिम्मेदारी दी गई हो। वहीं दोस्तों, दूसरे नेता का नाम है वन्नी अरसू। ये दलितों के उत्थान की राजनीति करने वाली पार्टी ओबीसी के गद्दावर नेता है और टिंडीवनम सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया है, जो आदि द्रविड़ कल्याण और पहाड़ी जनजातियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मामले को संभालेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय ने हिंदुस्तान की तमाम दिग्गज राजनीतिक पार्टियों को ये सबक सिखाया है कि हिंदुस्तान में राजनीति धर्म और जाति से भी उठकर की जा सकती है। आखिर हिंदुस्तान के नागरिकों का कल्याण नेताओं का परम कर्तव्य है। वहीं दोस्तों, इन खबरों के बीच हम आपको एक छोटी सी अपडेट और दे देते हैं। हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर महंगाई की तीसरी बार बड़ी तगड़ी मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में 87 पैसे और डीजल के दाम में 97 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ बेरोजगारी, ऊपर से भूखमरी, ऊपर से बीमारी और सोने पे सुहागा। लगातार हिंदुस्तान की सरकार गरीबों पे महंगाई का कर रही है अत्याचार। खैर दोस्तों, महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन हम बात करेंगे थलपति विजय के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में। आपको क्या लगता है, एएम शाहजहां को सीधा वक्फ बोर्ड संभालने के लिए दे देना? वहीं दोस्तों, वन्नी अरसू के कंधे पर दी गई ये जिम्मेदारी, क्या थलपति विजय के इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया परिवर्तन आएगा? आपको क्या लगता है जनाब, क्या अब हिंदुस्तान में वाकई में अब जरूरत है नफरत मुक्त राजनीति की? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। खैर, सटीक और बेबाक खबरों के लिए देखते रहें रियल एक्सप्रेस। मैं हूँ मारिया।